शबरी मैया 5 वर्ष की अवस्था में थी। सबने चरित्र सुना है। और हमारी जो सुशीला माता है ना, ये पूरी शबरी मैया है। 5 वर्ष की अवस्था माता शबरी की। आज माता शबरी अपने आंगन में बैठी, माता ने अपनी गोद में बिठाया, बेटी मेरे पास बैठो ना। आज माता शबरी के केसों को संवारने लगी। मां उलझी हुई केश राशि को संभाल रही है। आज मैया शबरी पूछ रही, मां आज कोई बात है क्या? बेटी आज तेरा विवाह है, तुझे पता नहीं आज तेरा विवाह है? अच्छा, जो नजर पड़ी तो सामने देखा एक कमरे में कई पशु पक्षी बंद हैं, कई पशु बंद हैं। मां इनको क्यों बंद करके रखा है? आज मैया ने कहा, बेटी तेरे विवाह में जो बाराती आएंगे ना, उन सब बारातियों को इन सब पशुओं का मांस परोसा जाएगा। जो सुना मैया के होश उड़ गए। मां विवाह होगा मेरा और इन सब का वध होगा, इनकी हत्या होगी। आज केश राशियों को छीन लिया झटक के मैया। अरे छोड़ छोड़ मैया, अब मैं ये मांग ना कढ़ाऊंगी। छोड़ छोड़ माता, अब मैं ये ब्याह ना रचाऊंगी। मां ये विवाह मुझे नहीं करना, विवाह मेरा होगा और निर्दोषों की जान चली जाएगी। दौड़ लगा दी मैया शबरी ने। आज दरवाजा खोल दिया, सारे पशुओं को मुक्त कर दिया। आज सारे पशु वन की ओर जा रहे और जाते जाते माता शबरी को मुड़ मुड़ के देख रहे। मां आज तूने हमें मुक्त किया है ना, हमारा आशीर्वाद है, एक दिन वो परमात्मा तुझे इस जीवन से मुक्त कर देगा। आज माता शबरी को बड़ा क्षोभ हुआ, ग्लानि हो गई, मैं इस संसार में रहने योग्य नहीं हूं। माता शबरी दौड़ लगा के वन की ओर भाग कर जाती है। मतंग ऋषि का आश्रम है। आज मतंग मुनि के आश्रम पर पहुंची। प्राचीन समय का अनुग्रह, एक तो देवी, ऊपर से शबर जाति में उत्पन्न ऋषि पुत्रों ने आश्रम में जाने नहीं दिया। देवी आप देवी हैं, आश्रम में नहीं जा सकती। लेकिन ध्यान रखना, घर में वापस जाने का मानस नहीं है, मन ही नहीं है। और संत के यहाँ स्थान मिल नहीं रहा। आज माता शबरी एक वृक्ष के नीचे बैठ गई आकर, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। प्रभु क्या आप भी मेरे नहीं होंगे? क्या आप भी मेरा संयोग, मेरा सहारा नहीं बनेंगे? आज नेत्र खोल कर देखा तो आज वृक्ष से एक पत्ता टूटकर धरती पर गिर रहा है, मानो वह पत्ता वृक्ष से बात कर रहा हो। पत्ता बोला
वृक्ष से सुनहूं वृक्ष मम बात। हे वृक्ष, क्या तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनहु वृक्ष मेरी बात। अब के बिछुड़े कब मिले, अब हम दूर गिरेंगे जाए। हे तरुबर, अब हम दूर हो रहे ना, एक बस इतना बता दो कि आज के बिछड़े हम कभी मिल पाएंगे? ध्यान से सुने, आज के बिछड़े क्या कभी मिलेंगे? मान लो जैसे तरुबर पत्ते को उत्तर दे रहा हो। तरुबर बोला पात से, सुनहु पात मेरी बात। हे पत्ता, तुम मेरी बात तो सुनो। तरुबर बोला पात से, सुनहु पात मेरी बात। या घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। हे पत्र, क्या तुम नहीं जानते इसको संसार सागर कहा गया है? जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। यहाँ तो नए नए पुत्र पैदा होते हैं, जो पुराने बूढ़े चले गए ना, कभी लौट कर नहीं आते। तुम गिर रहे हो ना, गिर जाओ, तुम तो सूखे पत्ते हो। नई नई कोपलें उत्पन्न होंगी। माता शबरी सब देख रही। एक गेंदा का बिरवा पौधा लगा हुआ है, आज फूल खिल रहा। आज खिले कल झुक चले, आज वह फूल खिला है, कल मुरझा कर झुक गया। आज खिले कल झुक चले, और परसों मिल गए धूल। देखो दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। क्या ये दशा देखकर कोई पुष्प खिलना चाहेगा? माता सबरी कह रही, प्रभु मैं भी तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगी, मैं सेवा तो कर सकती हूँ। आज ही रात्रि के समय हवन के लिए लकड़ियां चुनकर लाती मैया, गट्ठर बना के, और अर्धरात्रि में आश्रम में डालाती, फेंक के वो भागती। मैं झाड़ू तो लगा सकती हूँ। आज मैया सोहनी सेवा करती, सबके जागने से पहले झाड़ू लग जाती। आज मतंग ऋषि कहते,
भैया ये कौन भक्त है जिसकी सेवा तो दिखाई दे रही है लेकिन सेवक दिखाई नहीं दे रहा। और आजकल महाराज सेवकों की लाइन लगी है लेकिन सेवा दिखाई नहीं दे रही। यही अंतर है भक्त में और बने हुए भक्त में। आज सब बने हुए हैं लेकिन हुए नहीं है। रावण साधु बन गया था, साधु हुआ था क्या? साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। माता शबरी को आज पकड़ कर लाया गया। गुरुजी यही है जो सेवा करती है। बेचारी कांप रही। गुरुजी ने कहा अरे छोड़ दो, ये मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर, आज से तू इसी आश्रम में रहेगी। आज सबरी हाथ जोड़कर कह रही हे पिताजी, आज से तुम मेरे पिता हो, लेकिन एक बात बता दो, ये संसार वाले क्या कहेंगे? आज मतंग ऋषि ने कहा जब मैंने तुझे बेटी कह दिया है, मेरा नाम है मतंग। मतंग कहते हैं हाथी को। जब हाथी चलता है तो भौंकने वालों की परवाह नहीं होती, ये तो भौंकते रहेंगे, ये संसार है। आज से तू यहीं रहेगी। वह 5 वर्ष की सबरी आज 10,000 वर्षों की हो गई। आज गुरुजी का अंतिम समय आया। बेटी आज मैं जा रहा हूं और तू चिंता मत करना, तू राम 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 कहे। तेरी मैंने तपस्या को देखा है, मैंने तेरी सेवा को देखा है। आज तूने मेरी सेवा की है, मेरा आशीर्वाद है कि वो भगवान है ना, राम को तेरे पास चलकर आना पड़ेगा। जय हो भैया जी, बैठ जाओ नथुलाल जी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज जो केश राशि श्याम थी ना, वो आज केश राशि श्वेत हो गई, बाल सफेद हो गए माता के। किसी ने पूछा मैया अब तो बूढ़ी हो गई तुम, राम जी तो आए नहीं, क्यों कुलदीप भैया? अब तो बूढ़ी हो गई माँ, अब तो प्रभु का इंतजार करना छोड़ दे। हाँ अब आराम कर, आना होगा तो आ जाएंगे। और अब तो ये सब श्वेत हो गए, क्या कारण रहा? मैया सबरी कह रही बहन, ये जो केश राशि है ना, केशों को संस्कृत में कहते हैं कच। कच माने बाल। श्वेत श्वेत लखी कचन को अब वृद्ध कहो जन्मोये, भोजन में घनश्याम के गई श्यामता खोय। भोजन में भगवान के गई श्यामता खोय। ये श्यामता जो थी ना, वो घनश्याम को खोजने में खो गई महाराज। अब ये श्वेत हो गए हैं। ध्यान रखना, श्वेत होने का तात्पर्य क्या है? ये जो बाल है ना, ये बाल भी कुछ संदेश देते हैं। हाँ जी तोमर साहब, ये बाल कहते हैं जब तुम बाल थे ना, बाल माने बालक, जब तुम बाल थे हम भी तब बाल थे। आज तुम बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए ना, लेकिन हम आज भी बाल हैं। अंतर क्या है? अंतर इतना है
कि आज हमने अपना रंग बदल दिया है, लेकिन तुमने अपना रंग ढंग आज तक नहीं बदल पाया। ये जीवन खाने पीने और आराम करने के लिए नहीं है, शौक शान करने के लिए नहीं है। ये जीवन है प्रभु को पाने के लिए। सब जीवन यूं ही गवा दिया, ना दाम मिला ना राम मिला। सारा जीवन लगा दिया, करोड़ों का वैभव हमने कमाया, लेकिन वह वैभव भी एक दिन हाथ से चला गया। और जो बच्चे हैं वो कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, चला गया कि नहीं।